अंधेरे से उजाली का पर्व है, चारों तरफ दियों का माहौल है। लक्ष्मी जी के आने के चांस दीपावली में कब सबसे ज़्यादा बनते हैं, तो आपको मैं 3 बातें बताऊंगा, उनको आप गांठ बांध लीजिए। आप देखिए आपके जीवन में कैसे लक्ष्मी जी का प्रवेश होता है। पहली बात तो ये है कि आप डेली एक ऐसा काम करिए जिस पर आपको गर्व हो कि आज हमने कुछ किया। जैसे अगर आप विद्यार्थी हो तो विद्यार्थी को 3-4 चीज़ें आनी चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। कको चेष्टा वको ध्यानम स्वानिर्दता तथयोचा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। स्वानिर्दता, कको चेष्टा, पहली बात तो यह है कि कको चेष्टा, कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए। वको ध्यानम, बगुले की तरह का ध्यान होना चाहिए। स्वानिर्दता, स्वान मीन्स होता है कुत्ते की तरह नींद होने। तथयोचा, अल्पाहारी, कम खाना चाहिए। गृह त्यागी, घर से थोड़ी सा दूरियां बनाकर रखना चाहिए। विद्यार्थी पंच लक्षण, 5 लक्षण होते हैं। कौवे की तरह चेष्टा का मतलब क्या होता है? कौवे की तरह चेष्टा का मतलब, एक कौवा अपने बच्चे को समझाता है, कहता है यदि कोई आदमी आके आपको देखे तो समझ लेना कि अभी वो कुछ करने वाला है नहीं। इसके बाद अगर वो नीचे की ओर झुके तो समझ लेना कि पत्थर उठा रहा है। अगर उसने नीचे की ओर झुक के फिर ऊपर खड़ा हो जाए और ऐसे करे तो समझ लेना कि फेंकने वाला है। तो कौवे का बच्चा कहता है कि शायद वो लिए खड़ा हो। तो फिर वो कहता है अगर वो लिए खड़ा है तो बाकी तुम समझदार हो। तो ऐसी चेष्टा होनी चाहिए। कको चेष्टा वको ध्यानम, बगुले की तरह का ध्यान होना चाहिए। आपने देखा होगा जो बगुला होता है पानी में मछली की तलाश में ऐसे खड़ा रहता है, एक पैर ऐसे ऊपर की ओर तिरछा किए खड़ा रहता है पानी के ऊपर और एक पैर नीचे रहता है। ऐसा लगता है कि इसका एक पैर टूट गया, वो टूटा नहीं है, वो उसका ध्यान उसी में बगुले की तरह का ध्यान है कि मछली आए तो एक पैर को ऊपर उठाना भी ना पड़े। अगर पैर ऊपर उठाएगा दोनों पैर तो उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा, उसमें जो है तो वेव उत्पन्न हो जाएंगी, तरंगे उत्पन्न हो जाएंगी, तो पानी में क्या हिलना डुलना चालू हो जाएगा, तो तुरंत क्या पकड़ ले, यानी एक पैर उठाना भी न पड़े। इस तरीके की क्या होनी चाहिए? कको चेष्टा बको ध्यानम, बगुले की तरह ध्यान। स्वान निद्रा, कुत्ते की तरह की नींद होनी चाहिए, ये नहीं कि कुंभकर्ण बन जाओ। स्वान निद्रा तथयोचा अल्पाहारी, कम खाना चाहिए। विद्यार्थी पंच लक्षण, ये विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। अब थोड़ा सा घर का त्याग करना चाहिए। गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण, यानी घर का त्याग भी करना चाहिए। और आप जीवन में डेली एक ऐसा काम करिए जिस पर आपको गर्व हो कि आज हमने कुछ सीखा। सोने से पहले सोचिए कि आज हमने सबसे ज़्यादा समय किस नालायक के पास बिताया है जिससे हमें कुछ सीखने को नहीं मिला। हमने क्या आज जीवन में प्राप्त किया। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जिस दिन आपके जीवन में कोई समस्या ना आए तो समझ लेना आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। तो समस्याओं का आना जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि आप खुशियां बांटिए। खुशियां बांटने का मतलब ये है कि आप किसी गरीब की अगर सहायता कर सकते हैं, जितनी, कोई बच्चा है उसका एडमिशन करवा दीजिए, कुछ करवा दीजिए, उससे आपको खुशियां मिलेंगी। यानी खुशियां बांटने से खुशियां मिलती हैं और पैसे देने से पैसे नहीं घटते हैं। आपने पढ़ा होगा कि धन देह धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा भी है। इसके बाद तीसरी बात है कि आपके अंदर एक सकारात्मक भाव होना चाहिए। सकारात्मक भाव का मतलब ये है कि आप अंदर से बिल्कुल पॉजिटिव रहो। हमेशा एक अच्छे महापुरुष की जीवनी पढ़िए। APJ अब्दुल कलाम हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, किसी एक महापुरुष की जीवनी डेली पढ़िए, चाहे ब्रूस ली हो, चाहे आपके, जिससे आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन फील होता रहे। ये 3 काम करिए, देखिए कैसे आपके जीवन में निखार आता है। आप लोगों पर, आज दीपावली का त्यौहार है, आप लोगों को पर अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें मुझ पर, और वीडियो देखने वालों तक लक्ष्मी जी जरूर जाएं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।